नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर शौचालय यानी टॉयलेट का निर्माण हम वास्तु अनुसार कैसे करें। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि श्रीमान जी, जब वास्तुशास्त्र की रचना हुई तब ये इसका विवरण नहीं है, तो आप शौचालय के बारे में कैसे बता सकते हो। तो दोस्तों, कई विद्वानों ने इसकी खोज की, कई विद्वानों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और मेरा मत यह है दोस्तों कि क्या हम भगवान के स्थान पर शौचालय बना सकते हैं। ये बहुत ही घातक होता है। भगवान की जो दिशा है, ईश्वर की जो दिशा है, उसके अंदर हम शौचालय नहीं बना सकते। तो ये स्पष्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल साफ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि श्रीमान जी, इसके बारे में प्रमाण दीजिए। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के स्थान पर या हमारी जो शुभ दिशाएं हैं, इसके अंदर हम शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते। अब मैं आगे बताऊंगा कि हम क्यों नहीं कर सकते, और इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, शौचालय की सीट हम कैसे लगा सकते हैं, इसके अंदर कलर हम कैसे रखना चाहिए। और मुख्य जो बात है वो ये रहेगी कि शौचालय का जो द्वार होता है, उसके नीचे ऐसी कौन सी वस्तु रखनी चाहिए जिससे शौचालय के अंदर यदि कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ मैंने भूखंड बहुत छोटा सा चित्र दिया है, केवल आपको समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये पूरब दिशा हो गई, ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा। मैं यह दिशाएं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं, तो उनको समझने में आसानी हो। ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, यानी वेस्ट का डायरेक्शन। ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई, यानी साउथ का डायरेक्शन। और ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारी नॉर्थ का डायरेक्शन। दोस्तों, इसके बीच में यहाँ नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ये मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ ताकि अगर कोई व्यक्ति पहली बार देख रहा है तो भी उसको दिशाओं की जानकारी हो जाए। और ये हमारा आग्नेय कोण, इसको हम ईस्ट साउथ डायरेक्शन बोलते हैं। यह हमारा साउथ वेस्ट यानी नेतृत्व कोण, ये हमारा नेतृत्व कोण, नैऋत्य कोण भी बोल सकते हैं। तो ये साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। अब ये हो गया हमारा वायव्य कोण, ये वायव्य कोण हो गया नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि शौचालय के बारे में कुछ अच्छी जानकारी बताइए ताकि हम समझ सकें। तो दोस्तों, ईशान कोण जो हमारा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो देवताओं का स्थान होता है। यहाँ पर हम शौचालय नहीं बना सकते। पूरब हमारे सूर्य भगवान की दिशा है, इस दिशा के अंदर भी हम यहाँ पर शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते। उत्तर डायरेक्शन है, वो हमारे लक्ष्मी का आगमन की दिशा है, और ये भगवान शंकर का स्थान मानते हैं। तो यहाँ भी हम शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ पर अग्नि कोण के अंदर हम अग्निदेव का स्थान मानते हैं, तो यहाँ भी हम शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते। मित्रों, अगर बात करें दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो यहाँ पर हम शौचालय बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा नेतृत्व कोण राहु की दिशा है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु की जो दिशा मानी गई है वो नेतृत्व कोण है, तो यहाँ शौचालय हम बना सकते हैं। यहाँ पर पश्चिम दिशा भगवान शनि की मानी गई है, तो यहाँ पर पश्चिम के सेंटर में हम नहीं बना सकते शौचालय। इसके अलावा हम वायव्य कोण की बात करें तो वायव्य कोण में मैं बताता हूँ, लेकिन
वायव्य कोण के बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाना है। वायव्य कोण के बिल्कुल सेंटर में, ये वायव्य कोण चंद्रमा की दिशा है, तो यहाँ पर सेंटर के अंदर नहीं बनाना है। आप नॉर्थ वेस्ट और ये वेस्ट के का जो डायरेक्शन है, इसके बीच में यहाँ पर शौचालय का निर्माण कर सकते हो। नंबर 1। तो 1, 2 और 3 स्थान ऐसे हैं जिनके अंदर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो, क्योंकि ये दिशा ज्योतिष के अनुसार राहु की दिशा मानी गई है, नकारात्मक शक्तियों की दिशा मानी गई है। तो यहाँ पर शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन के अंदर हम कर सकते हैं। साउथ यम का जो माना गया है दिशा, और ये मंगल ग्रह का प्रतीक है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो ही आप शौचालय का निर्माण करें, अन्यथा दक्षिण के सेंटर में बिल्कुल नहीं करें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों बताते हैं इन दिशाओं के अंदर शौचालय बनाना। अब हम बात करेंगे कि शौचालय के अंदर की जो व्यवस्था है वो कैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपके शौचालय जो है, थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा शौचालय है। ये हमारे घर या जो आवासीय या प्रतिष्ठान व्यवस्था में शौचालय हैं, टॉयलेट हैं। तो इस टॉयलेट की ये दिशा, जैसे मैंने यहाँ ऊपर नक्शे के अंदर बताया, तो वैसे ही इसके अंदर आप समझे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ और साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ, यानी हिंदी के अंदर यही चीज़ आप समझे इसके अंदर। तो अब हम शौचालय की जो सीट है, जो हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि हमें शौचालय की सीट है वो इस तरह से इस टॉयलेट के अंदर, इस बाथरूम के अंदर होनी चाहिए कि शौचालय की सीट बिल्कुल उत्तर की दीवार को छूती हुई नहीं होनी चाहिए। उत्तर की जो दीवार है उसको छूती हुई नहीं होनी चाहिए। ये वास्तु अनुसार गलत होता है, वास्तु अनुसार बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। नंबर 2, पूरब की जो दिशा है ईस्ट डायरेक्शन की, ये भी छूती हुई नहीं होनी चाहिए। हमारे शौचालय की सीट इन यहाँ पर छूती हुई होने से इस शौचालय के अंदर वास्तु दोष रह जाता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने ईस्ट की दीवार छूते हुए यहाँ पर आपने शौचालय बनाया है, तो ये वास्तु सम्मत नहीं होता है, वास्तु अनुसार गलत हो जाता है। यह हमने उत्तर की दीवार छूते हुए शौचालय बनाया है, तो ये भी वास्तु अनुसार गलत होता है। ये दीवार छूते हुए शौचालय यदि हमने बनाया है तो ये भी गलत हो जाता है। अब दोस्तों, हमें शौचालय के लिए स्थान उपयुक्त है, हम यहाँ पर शौचालय दक्षिण की ओर बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, वास्तु अनुसार है। या फिर वेस्ट की दीवार को छूते हुए हम बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसके अलावा हमें शौचालय की सीट है, वो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि शौचालय की सीट हमें उत्तर और दक्षिण के तरफ रखना चाहिए। आप जब शौच करने बैठते हो तो दक्षिण या उत्तर की तरफ आप मुख करके बैठें, तो ये आपके शौचालय की व्यवस्था वास्तु अनुसार होगी, सीट भी आपकी वास्तु अनुसार होगी। यदि आप नल आदि की व्यवस्था करते हो तो वो ईशान कोण की तरफ आप कर सकते हो, या नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप नल की व्यवस्था कर सकते हो। दोस्तों, शौचालय के अंदर आप ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल हल्का कलर इस शौचालय के अंदर आपको करना चाहिए। साथ ही इसके अंदर जो टाइल्स वगैरह लगाते हो, सॉरी मित्रों, जो टाइल्स वगैरह लगाते हो वो आप 6 फीट की ऊंचाई तक लगा सकते हो। दोस्तों, शौचालय के अंदर जो जल का ढलान है वो आपको पूर्व या उत्तर की तरफ ही रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो कृपया इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करें, ताकि मित्रों मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ आगे भी प्रदान करूँगा। दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो फ़ोन नंबर भी आप नोट कर सकते हो 7901718402। और इस कमल किशोर भोजक चैनल के हर वीडियो देखने के लिए आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।